संतोष जी, ये बताएं कि ये राम मंदिर में चंदे की चोरी शुरू कैसे हुई? देखिए, बिल्कुल अगर इस चोरी की बात करें तो चोरी करने का जो इनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी था वो अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला था। शुरुआत इसकी ऐसे हुई कि जब नोट दान पेटी से आए और जो दान पेटी वाला जो जब खोला जाता है तो उसमें हर एक जो डिनोमिनेशन के नोट्स हैं उनको छांटा गया। 10 का नोट अलग, 20 का नोट अलग, 50 का नोट अलग, 100 का नोट अलग, 200 के नोट अलग, 500 के, सबकी अलग अलग छटनी होती थी। जो शुरुआत हुई चोरी की उसमें ऐसे हुई कि एक कोई गड्डी बनती है, अगर किसी 100 की गड्डी बनी तो उसमें 100 नोट होंगे, 500 की गड्डी बनी तो उसमें 100 नोट होंगे। 500 की गड्डी में अगर 100 नोट है तो कितना रुपया हुआ? 50,000 रुपया। ये लोग क्या करते थे कि गड्डी बनाई 500 की, 100 नोटों की बननी चाहिए, लेकिन उसमें ये डाल देते थे 110 नोट, यानी कि 110, 120 नोट, यानी कि जिस गड्डी में 50,000 रुपए होने चाहिए थे उसमें कितने जाते थे? 55,000 और 60,000 रुपए। ऐसे ये गड्डियां बना लेते थे। और गड्डी बनाने के बाद चूंकि वो स्टेपल नहीं होती, वो गड्डी बन गई, गिन गया और बैंक को हैंड ओवर किया जाता है। लेकिन जब वो वाउचर बनता तो गड्डियां गिनती हैं, क्योंकि गड्डियां तो बनी हुई है, गड्डियां एक कर्मचारी गिना हुआ है और इतनी बड़ी रकम होती थी कि रोजाना एक एक दान पेटी से 7 से 8 लाख रुपए मिल रहा और 40 के लगभग दान पेटियां हैं। तो एक बड़ा टाइडियस वर्क था। तो ऐसे में जब गड्डी बन गई तो गड्डियां गिनी जाती थी कि 500 की 10 गड्डी आ गई, यानी कि 5 लाख रुपया हो गया। ये वाउचर बन करके बन गया और बाहर बॉक्स में गया कि 500 की 10 गड्डियां हैं, तो इस तरीके से। लेकिन जब वो वाउचर के साथ जिन गड्डियों में 100 के अलावा 110 नोट है, 120 नोट है, वो लोग जब बैंक में जमा करने जाते थे, बैंक में जमा करने से पहले, यहां से वाउचर गड्डी बनने के बाद जब बैंक में जमा करने से पहले, तो बैंक तो मशीन से अपनी गिनेगा तो उसको पता चल जाएगा। तो ये क्या करते थे कि उस जो 100 नोटों की गड्डी होती थी उसमें से जो एक्स्ट्रा नोट होते थे 10, 5, वो नोट पहले निकाल देते थे बैंक में जमा होने से पहले। अब क्या हुआ कि वाउचर में एक गड्डी में 50,000 है, लेकिन उसमें जब 10 500 के 20 नोट हो गए तो 60,000 रुपए जमा, लेकिन वो 20 नोट बैंक में जमा करने से पहले निकाल लिए। तो इस तरीके से 50,000 का 50,000 कागज में पकड़ा नहीं गया और यहां से चोरी भी हो गई। तो ये बड़ा शातिराना ढंग से हो रही थी चोरी। इसमें कौन कर रहा था? अनुकल्प मिश्रा। अनुकल्प मिश्रा वाउचर बनाता था, वाउचर बना रहा था। नोट कौन बनाता था, गड्डी कौन बना रहा था? लवकुश मिश्रा, उसका बहनोई। तो ये दोनों के दोनों, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, ये पूरा एक रैकेट चला रहे थे। इसी तरीके से कुछ और लोगों ने पकड़ा। फिर जो लोग काम कर रहे थे, सुगबुगाहट शुरू हो गई कि ये चोरी हो रही है, कैसे चोरी हो रही है। तो सबको लगा कि ये चोरी कर रहे हैं तो लाओ हम भी बहती गंगा में हाथ धो लें। तो उसके बाद फिर कुछ लोग इतने ज्यादा दबंग हो गए, इतने ज्यादा मनबड़ हो गए, बेधड़क हो गए कि जिस कमरे में सीसीटीवी लगा था उसमें से लोग सीसीटीवी उस कैमरे के सामने खड़े हो जाते और पीछे जो दूसरा व्यक्ति होता उसमें से वो नोट की गड्डी गायब कर देता। वो गायब होने के बाद चूंकि ये व्यवस्था वो लोग जान रहे थे कि बात जब वापसी होगी, ड्यूटी के लिए राम मंदिर ट्रस्ट में आए और जब वापसी होगी तो कोई चेकिंग नहीं होगी, ये उनको पता था। क्यों पता था? वो तमाम लोग एक दूसरे के परिचित थे। मनीष यादव टिन्नू यादव का भाई, अनुकल्प मिश्रा लवकुश मिश्रा का साला, अनुकल्प मिश्रा कौन? टिन्नू यादव का करीबी। तो ये एक दूसरे से परिचित थे। इनको नौकरी कोई थर्ड एजेंसी ने जरूर दी थी, लेकिन इनका कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, सब एक दूसरे के परिचित थे। तो एक तरीके से ये बिना ये ट्रस्ट की भी लापरवाही थी कि बिना जांच के ये जा भी रहे थे और बिना जांच के बाहर भी आ रहे थे। तो जब ये बिना जांच के बाहर आ रहे थे तो पॉकेट में एक गड्डी रख ली या 20 नोट, 25 नोट, 50 नोट, जो जैसी जुगाड़ लगी उसने रख लिया और इस तरीके से ये चोरी हो रही थी। और ये एक आध महीने से नहीं, करीब 1-1.5 साल से इस तरीके से लगातार चोरी हो रही थी। और ट्रस्ट को इसकी भनक तब लगी जब इसके बड़े पैमाने पर चोरी होने लगी। 24 कर्मचारी काम कर रहे हैं, एक कर्मचारी चोरी करे, 2 कर्मचारी चोरी करें, जब 8 कर्मचारी रोज चोरी करने लगेंगे तो जाहिर सी बात है फंड में कमी आएगी। तो तब ये चोरी पकड़ में आई और इस तरीके से चोरी का खुलासा हुआ। तो राम नाम का जो लूट है, आप, ये कोई नया इशू नहीं है। हिस्टोरिकली देखिए कि प्री 1989, उसके बाद जो 1989 वगैरह के बाद जो आंदोलन चालू हुआ, चंपत राय जो है, इनको मैंने 9 नवंबर 1989 को 7/7 फीट का एक गड्ढा था जिसके अंदर शिला पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ था राम मंदिर का,
अयोध्या में। मैंने उनको खड़े देखा था, ही वॉज ए वेरी एक्टिव वर्कर। बिल्कुल अशोक सिंघल जो एक डोमिनेंट फिगर हुआ करते थे वीएचपी में, आरएसएस स्ट्रक्चर के अंदर, सो मच सो इतने डोमिनेंट कि एक समय पे जब मंच पे कुर्सी लगा करती थी और आरएसएस के हेड बैठा करते तो उनके साथ अशोक सिंघल ऊपर बैठते थे और एलके आडवाणी नीचे बैठते थे। वो उस डोमिनेंस के आदमी थे। चंपत राय उनके काफी करीबी हुआ करते थे। उस लेगेसी को लेकर के चंपत राय यहां पर वे आए थे। निर्मोही अखाड़ा जिसने शुरू से लड़ाई लड़ी इस राम मंदिर की, उसने मंदिर आंदोलन के टाइम पे ही आरोप लगाया था कि 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया विश्व हिंदू परिषद का मंदिर निर्माण के लिए, लेकिन वो मंदिर के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, उसको संगठन के लिए और संगठन के इंस्टीट्यूशंस क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया गया। 1989-90 में आई है तो वीएचपी का जो शिला पूजन हुआ उसमें रामशिलाएं आई और कैश आया बहुत सारा। उस समय भी आरोप लगा था कि जो शिलाएं हैं वो तो सामने दिखाई दी, मगर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। जो छोटा छोटा कैश, लाखों शिलाएं आई थी, उनके साथ आया था, वो कैश कहां था उसकी इन्वेंट्री नहीं हुई थी। 2019 में सुप्रीम कोर्ट के लैंड डिस्प्यूट के आदेश के बाद जो पहले आरोप आए थे उसमें क्या था कि चढ़ावे में वीएचपी बैंक जो पुजारी है उसको वो डाइवर्ट कर रहे हैं। वीएचपी ने कहा कि नहीं 1964 से हमारा बहुत अच्छा चलता है, हम सारे पैसे की अकाउंटिंग करते हैं। 2021 में क्या हुआ, लैंड डील्स में प्रॉब्लम है। जमीन के प्लॉट जो थे, कहा गया कि 2 करोड़ के प्लॉट जो है वो 18 करोड़ में खरीदे गए। उसके बाद एक जमीन ऐसी खरीद ली गई जो कि जिसपे किसी का मालिकाना हक नहीं था, उसमें भी पैसा भयंकर दिया गया। उसके बाद एक प्रसाद स्कैम हुआ। तो आप देखिए कि एक लंबा प्रोसीजर, एक लंबा इतिहास रहा है राम मंदिर में घोटालों का। अब अगर हम इस केस पे अगर आते हैं स्पेसिफिकली आज के केस पे, तो 2020 में एक इंटरनल ऑडिट ने साफ तौर पे कह दिया था, 2 मुख्य मुद्दे उठाए थे उसमें। एक मुख्य मुद्दा था कि किसी भी तरह के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, स्पेशली नॉन कैश जैसे ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड, उसको अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी का कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। दिस वाज स्टेटेड इन 2020 नवंबर 2020 में इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में, जो इस मामले की जब समिति बन गई थी, उसके बाद कहा गया था कि इसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। उन्होंने कहा था कि इसमें स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाए जाने चाहिए और जो डेटा स्ट्रेंथनिंग है, किस तरह से इन्वेंट्री ली जाएगी आम लेवल, नीचे के लेवल पे, किस तरह से ऊपर के लेवल पे लाई जाएगी, किस तरह से बैंक से कोऑर्डिनेशन होगा, हर जगह पे फॉल्ट पॉइंट आउट किए गए थे। आज की तारीख में अगर आप देखिए तो चंदे की चोरी का जो बात आ रही है वो इसी अकाउंटेबिलिटी का नतीजा है। उसमें कहा गया था इंटरनल ऑडिट में कि हर लेवल पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन इन्वेंटराइजेशन, हर एक लेवल के ऊपर अनप्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल लोगों को, नॉन ट्रेंड लोगों को बिठाया गया है। आज अगर नतीजा देखें तो जो टिंकू यादव या जो नाम है जिनका जो यादव करीबी है चंपत राय के, वो इस मामले में किस तरह से इन्वॉल्व है साहब? हाउ डिड ही गेन एक्सेस टू राम मंदिर? कोई गली नुक्कड़ का मंदिर नहीं है साहब, इसके लिए पूरी दुनिया से चंदा आता था। आप देखिए कि सवाल किस तरह से उठ रहे हैं। मैं कुछ लोगों से जो बात करी है अयोध्या में कि पैसे की बात लेकर के कि हमने चंदा दिया, उसको लेकर के आज सवाल हो रहे हैं, लोग कॉल किए जा रहे हैं कि जो विश्व सिंधी सेवा संगम है, उसने कहा कि हमने 1.5 करोड़ से 2 करोड़ तक की चांदी की ईंटें दी थी, 200 सिल्वर ब्रिक्स, 1-1 किलो की एक ईंट थी, उसकी हमको आज तक रसीद नहीं मिली है। हम चंपत राय जी को दे के आए थे, उस रसीदों का, उस चांदी का हमको हिसाब नहीं है कि उसका क्या हुआ। एक लखनऊ के अनुराग रस्तोगी हैं जो कि नॉर्थ इंडिया हेड ऑफ इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन है, वो कहते हैं कि 60 किलो की उन्होंने चांदी दी थी, उसका कोई ट्रेस नहीं है। चंपत राय जी खुद मानते हैं कि 944 केजी सिल्वर जो थी 92% प्योरिटी की, वो इसमें डोनेट हुई थी। लोग सवाल कर रहे हैं। अनीता भारद्वाज हैं
वो कह रहे हैं कि काक भुषंडी की चांदी की मूर्ति हमने दी थी, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। दिस इज द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड बाय पीपल हु वर डोनर्स। ये राम भक्त है साहब, ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमने जो चंदा दिया, हमने जो डोनेशन दिया, वो कहां गया। अब इसमें मैं एक सवाल और उठा रहा हूं कि अगर इस तरह का मामला हुआ तो इनिशियली तुरंत जाकर के क्विक एक्शन क्यों नहीं हुआ। चंपत राय जी ने अकाउंटेबिलिटी देते हुए इस्तीफा दे दिया, मगर विश्व हिंदू परिषद बहुत परेशान है इसको लेकर के। विश्व हिंदू परिषद की साख इस मामले में लगी है, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद को तो चंपत राय जी का काम थोड़ा यहां समझ गया होगा, लेकिन विश्व हिंदू परिषद को तो कैंपेन चलाना है अभी मथुरा में भी और काशी में भी। तो उस कैंपेन को किस मुख से लेकर के जाएगी जनता के बीच में, जहां चंदा चोरी के आरोप लग रहे होंगे आपके ऊपर।